मोहब्बत ऐसी भी सितमगर होती है। F9 पार्क में चलता हुआ नौजवान अपने कुत्तों की टोली के साथ बड़ी शान से एंट्री मारता है। हर बंदा उसकी तरफ बड़ी हैरानी और अजीब नजरों से देखता है, जबकि वो कुत्तों के साथ बड़ी शान और स्टाइल से आता हुआ हीरो की तरह उनके सामने से गुजरता हुआ जाता है। ये हीरो मलिक अवान साहब हैं, जिनको रंग बरंग नई नई कीमती नस्ल के कुत्तों का शौक है। एक तो खूबसूरत नौजवान, फिर 7 कीमती कुत्ते और 7 नौकर भागते हुए, और इनकी शान को देखकर लोग मुतवज्जा होते हैं। मलिक अवान साहब को लोग कुत्तों वाले मलिक साहब के नाम से भी जानते हैं। अजीब सी शोहरत है, लेकिन अमीरों की ये शोहरत भी स्टाइल है। मलिक अवान F10 के पार्क से गुजरते हैं तो हर बंदा या बंदी इनको देखते अपने अपने अल्फाज में तारीफ करते हैं। दूसरी जानिब यशमा अक्सर इस पार्क में शाम को अपनी फैमिली के किसी मेंबर या कजनों के साथ वॉक करने आती हैं। ये रोमानिया से छुट्टी गुजारने अक्सर पाकिस्तान आती हैं और उर्दू कल्चर, रस्म रिवाज सीखती भी हैं ताकि इनको पाकिस्तान का पता चले। एक शाम वॉक करते करते यशमा अली ने कहा कि मेरा मूड आइसक्रीम खाने को है, और कौन खाएगा। किसी का भी मूड नहीं था, मगर यशमा ने कौन आइसक्रीम ली और हाथ में पकड़े वॉक करते मध्यम सी चल रही होती है। सामने अचानक एक कुत्ता आकर भौंकता है। वो डर के मारे बेंच पर चढ़ जाती है। कुत्ता इसके पीछे मुसलसल भौंकता है। इसके हाथ से आइसक्रीम गिर जाती है और कुत्ता खाने लग जाता है। वो हैरान सी बेंच से देख रही है। इसे यकदम गुस्सा आ जाता है और कुत्ते से कहना शुरू करती है कि तुम्हें तुम्हारे मालिक ने ये सिखाया है कि कैसे लोगों के पीछे भौंक कर उनके खाने की चीजें और खासकर आइसक्रीम हासिल करो। हुजूम में इजाफा होता है। इतने में मलिक साहब आ जाते हैं। वो भीड़ से होता हुआ करीब आ जाता है तो कुत्ते को आइसक्रीम खाते हुए और यशमा को बेंच पर कुत्ते को झाड़ पिलाते देखकर हालात से बाखबर हो जाता है और खुद को कंपोज कर लेता है। यशमा गुस्से में कहती है, किधर है इस कुत्ते का मालिक जिसने कुत्ते को तहजीब नहीं सिखाई। मलिक अवान, जो कि ऊंचा सुनने का आदी नहीं, लेकिन यशमा अली को मध्यम आवाज में कहता है, मालिक हाजिर है मोहतरमा। मुझे अफसोस है कि मेरे कुत्ते ने ऐसा किया। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं, मुझे अफसोस है। यशमा अली बेंच पे खड़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, ओ तो आप हैं, क्या मतलब है मैंने इसको अपने पीछे लगाया। मलिक साहब कहते हैं, नहीं नहीं, मैं खुद हैरान हूँ। यशमा अली कहती है, बेचारे को कभी आइसक्रीम नहीं खिलाई होगी ना आपने, रोज एक जैसा खाना खा खा कर तंग आ गया होगा। वैसे भी बहुत से बाबा अपने बच्चों को पार्क लाते हैं मगर बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलाते, कंजूस होते हैं ना, और बेचारे बच्चे रोकर या डर कर चुप हो जाते हैं। आपने इसको कभी कुछ खिलाया नहीं होगा। मलिक अवान साहब के चेहरे में हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मोहतरमा, इनके खाने अलग होते हैं। ओहो बस कर दें, मैं अपने टॉमी को और मानो को सब कुछ खिलाती हूँ। और बेंच से उतरकर अजीब अंदाज से कंजूस कहकर चल देती है। मलिक अवान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी से उसे दूर तक देखता रहता है। मुलाजिम, मलिक साहब कहते हैं, ओ सुन अल्लाह दिता, ओ कुड़ी दा पीछा कर, केड़ी कार है जिदी मैनू सारी रिपोर्ट चाहिए। मुलाजिम, तुसी फिक्र ना करो साईं। मलिक साहब कहते हैं, ओ बात सुन, खामोशी राज से। मुलाजिम, हाँ साईं हाँ। अल्लाह दिता भागते हुए। मलिक साहब रात में ड्राइंग रूम में बैठे, सामने टीवी चल रहा होता है। मुलाजिम, अल्लाह दिता साईं काम हो गया, वो लड़की बाहर मुल्क से आई है, ये एड्रेस है जहाँ रुकी है, आपका हुक्म चाहिए। मलिक साहब उसे गुस्से से देखते हैं और पर्ची लेकर कहते हैं, चले जाओ। फिर एड्रेस पर नजर डालते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो आप हैं बाहर की बुलबुल। मलिक अवान साहब मोबाइल पर कुछ ऑर्डर देते हैं। यहाँ यशमा अली के अंकल मुलाजमा को कहते हैं, बीबी को मेरे पास फौरन भेजिए। मुलाजमा फौरन जाती है, उनके कमरे में दस्तक देती है। यशमा कहती है, आ जाओ। मुलाजमा, बीबी साहब बुला रहे हैं। यशमा हैरानी से देखते हुए, इस वक्त? यशमा अली उठती है और चल देती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल इसको अजीब नजरों से देखते हुए, वालेकुम अस्सलाम, ये मलिक अवान साहब कौन हैं? यशमा अली हैरत से देखती है, कौन मलिक अवान? अंकल कहते हैं, ये देख रही हो मेज पर क्या है, और ये कार्ड तुम्हारे नाम का है, उन्होंने आइसक्रीम कार्ड भिजवाए हैं और तुम्हारा नाम लिखा है। यशमा अली देखती है, अंकल मैं नहीं जानती ये कौन है, और वो फिर पार्क का किस्सा बताती है। अंकल कहता है, मेरा ख्याल है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो शख्स एड्रेस ढूंढ ले और चीजें भेजे। बेटा मैं परेशान हूँ, आपके बाबा को क्या जवाब दूंगा? आपके पेपर खत्म हो गए,
आप पैकिंग करें, 7 बजे की फ्लाइट है। मैंने आपके बाबा को कॉल कर दी है, उन्होंने कहा है पहली फ्लाइट से इसे बिठाकर भेज दो। यशमा कहती है अंकल क्या हो गया, 1 वीक रहता है मेरा, इसमें मेरा क्या कसूर है। हैरत से देखती है। तुम पैकिंग करो बेटा, जाओ वक्त बहुत कम है। यशमा अली चुप करके सुनती है और चली जाती है। कोसती है मलिक साहब को। यशमा अली की फ्लाइट रात को होती है, वो निकल जाती है। मलिक साहब इंतजार करते हैं पार्क में, वहाँ कोई नहीं आता। घर जाकर मुलाजिम कहता है साहब चीजें वापस आ गई हैं और साथ ये पैगाम आया है कि इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। मलिक साहब को गुस्सा आता है, मुलाजिम को बुलाता है और डांटता है। वो कहता है साईं मैंने खुद उसको उसके घर देखा है, गलत बोल रहे हैं। दूसरे दिन मलिक साहब को पता चल जाता है कि वो चली गई है। मलिक साहब पूछते हैं कि किस कंट्री की थी, कहाँ से आई थी, मुझे मालूमात दें। मुलाजिम हाँ साईं। यशमा अली के अंकल पहले से उनके घर वालों को फोन करके बता देते हैं कि बच्ची के पेपर खत्म हो गए थे, ये किस्सा हो गया, मैंने आज की फ्लाइट पर बैठा दिया है। वहाँ से फोन आता है आप मुलाजिमों को बता दें कि और किसी और कंट्री का नाम। यशमा अली के अंकल इनको एयरपोर्ट छोड़कर आते हैं और मुलाजिमों के सामने कहते हैं शुक्र है फिलिपाइन की फ्लाइट मिस नहीं हुई, मिल गई। दूसरी तरफ मलिक साहब के मुलाजिम मालूमात करके बता देते हैं लड़की फिलिपाइन में है। मलिक साहब तैयारी करते हैं, फिलिपाइन चले जाते हैं और वहाँ बहुत मालूमात करके नाउमीद हो जाते हैं। इनको बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आखिर उनको वहाँ की कंट्री की लड़की से शादी करनी पड़ती है और वो वहीं के हो जाते हैं। वहीं बिजनेस, वही शादी और उनके यहाँ एक बेटा हो जाता है। वो वहीं के हो गए, कई साल हो गए, मगर आज भी जब वो कभी कभी किसी पार्क में कभी किसी कुत्ते के साथ जाते हैं तो उनको वही मंजर याद आता है। शायद उनका आमना सामना एक बार हो जाए। वो जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ तो गुजार रहे हैं, मगर हर औरत में उसकी झलक नजर आती है तो अपना वो किस्सा याद आता है और इंसान की मोहब्बत के लिए एक झलक काफी होती है। आज भी वो कुत्ते के साथ पार्क में वो लम्हा याद करते हैं। इस उम्र में भी आस है शायद वो नजर आ जाए एक बार ही सही। किसी भी उम्र में मोहब्बत ऐसी भी सितमगर है।